बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे गौर से समझिएगा। रिलेशन कहते हैं ताल्लुक़ को, यानी कि बायोलॉजी का दूसरी साइंसेज के साथ क्या ताल्लुक़ है। शुरू में क्या हुआ था कि सिर्फ साइंस की एक ही बुक थी जिसका नाम था नेचुरल फ़िलोसफी। फिर बाद में इल्म इतना ज़्यादा हो गया कि उन्होंने उसे डिवाइड कर दिया बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री में। अब जो बायो है उसका बाकी साइंसेज के साथ क्या ताल्लुक़ है, यानी कि कैसे ताल्लुक़ है। तो बायोलॉजी इज़ क्लोजली लिंक्ड विद अदर नेचुरल साइंसेज। जो बायोलॉजी है वो करीबी तौर पर मुंसलिक है दूसरी कुदरती साइंसेज के साथ, जैसा कि केमिस्ट्री के साथ, फिज़िक्स के साथ एंड अर्थ साइंसेज के साथ। दीज कनेक्शंस हेल्प अस अंडरस्टैंड लाइफ प्रोसेसेस। ये जो कनेक्शंस हैं, यानी कि जो बायोलॉजी दूसरी साइंसेज के साथ कनेक्ट है, ये किस चीज़ में मदद करती है, ये हेल्प करती है हमारी हमारी टू अंडरस्टैंड लाइफ प्रोसेसेस, ज़िंदगी के प्रोसेसेस को समझने में, इन्वायरमेंटल इंटरैक्शंस को समझने में, एंड दी कम्प्लेक्सिटीज़ कहते हैं पेचीदगियों को, एंड दी कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा जानदारों की कम्प्लेक्सिटीज़ को समझने में। द फॉलोइंग आर अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हाउ बायोलॉजी इज़ कनेक्टेड विद अदर साइंसेज। ये चंद एक नीचे उन्होंने एग्जांपल दिए हैं कि किस तरह जो बायोलॉजी है वो दूसरी साइंसेज के साथ कनेक्ट है। सबसे पहले हम देखते हैं बायोकेमिस्ट्री। इसमें जो बायोलॉजी थी, लफ्ज़ था, उसमें हम जिंदा जानदारों की स्टडी पढ़ते थे, यानी कि बायो का मतलब ही लाइफ है, यानी कि लाइफ की स्टडी। और केमिस्ट्री में हम मादों की स्टडी करते हैं, इनके मैटर की स्टडी करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि जो जिंदा ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो केमिकल्स हैं, हम उनकी स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो हो गया ना इनमें रिलेशन। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है? इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम। क्या मतलब कि लिविंग सिस्टम में, यानी कि जैसे ह्यूमन है तो ये एक लिविंग का सिस्टम है, तो ह्यूमंस में जो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस मौजूद हैं, मुख्तलिफ केमिकल सब्सटेंसेस मौजूद हैं, वो जो सब्सटेंसेस हैं उनका आपस में रिएक्शन होता है, ठीक है, और उनका स्ट्रक्चर कैसे का है देखने में, तो उसकी स्टडी जो है वो हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। तो द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। अब दरअसल देखो, जो फोटोसिंथेसिस है इसमें होता क्या है कि जो पौधे होते हैं वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ज़मीन से पानी लेते हैं, और उस रिएक्शन से वो ग्लूकोज बनाते हैं। यानी कि कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि पौधे जो से हैं वो खुराक बनाते कैसे हैं, आखिर पौधे फल कैसे बनाते हैं, तो वो ऐसे बनाते हैं, फल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ज़रिए। दूसरे नंबर पर हमारे पास आता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं, जो पौधों ने खाना बनाया होता है, जिसके फ्रूट्स बनाते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट होती है, जब वो हम खाते हैं तो उसमें ग्लूकोज होता है, और जब हम ऑक्सीजन को सांस के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं तो वो जो ऑक्सीजन होती है ना, वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है। जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है तो उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है। वो जो एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी की मोशन में हेल्प करती है, उस एनर्जी से ही तो हम काम करा कर सकते हैं। तो जो बायोकेमिस्ट्री है इसमें हम क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर द एग्जांपल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये बायोकेमिस्ट्री की एग्जांपल्स हैं। दरअसल जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं, लेकिन ये हैं केमिकल रिएक्शंस। तो बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रहे हैं और केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शंस हैं, तो हो गई ना दोनों में ताल्लुक। तो इसीलिए हम इनको बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। हमारे पास बायोफिज़िक्स। इसमें जो बायो है ये मतलब होता है, इसका मतलब होता है ज़िंदगी, और फिज़िक्स मतलब होता है यानी कि मोशन की स्टडी करना। जैसे कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स। इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, फ़िज़िक्स के असूलों को स्टडी करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स को स्टडी करते हैं, उन असूलों को स्टडी करते हैं विच अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पर लागू हो सकें, जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पर लागू हो सकें। मिसाल के तौर पर बायोफिज़िक्स में हम लीवर के रूल्स को स्टडी करते हैं कि जो लीवर है वो कैसे काम करता है। लीवर एक मशीन है, तो वो कैसे काम करती है। जब हम इसके काम को समझ लेते हैं तो हम ये पता लगवा सकते हैं कि हमारे मसल्स, बोन्स और जॉइंट्स, इनके फंक्शन की मोशन कैसे होती है। तो मसल्स मतलब पट्टे, बोन्स हड्डियाँ, और जॉइंट्स जोड़। एंड मोशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स के फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लीवर के रूल्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। कंप्यूटेशनल से मतलब होता है कि कंप्यूटर के ज़रिए, यानी कि कंप्यूटर का इल्म, और बायोलॉजी मतलब ज़िंदगी का इल्म, यानी कि ज़िंदगी का इल्म हासिल करना कंप्यूटर के ज़रिए। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में साइंटिस्ट्स मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिथम्स एंड कंप्यूटर स्टिमुलेशंस का इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ को समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम एंड रिलेशनशिप, ताकि वो बायोलॉजिकल सिस्टम्स और रिलेशनशिप को समझ सकें। तो इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा। इसमें होता क्या है कि वो बायोलॉजी
कि वो चीज़ें जो हमें वैसे समझ नहीं आती तो हम कंप्यूटर के ज़रिए उनका मुताला करते हैं, यानी कि उनको डीपली जाके देखते हैं। जैसे कि जो प्रोटीन है वो ज़ाहिर सी बात है वो अमाइनो एसिड से मिलके बनती है। अमाइनो एसिड्स की लंबी चेन्स जब आपस में मिलती हैं तो उनसे प्रोटीन्स बनती है। तो जो प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस होता है उसकी स्टडी भी हम कंप्यूटर के ज़रिए करते हैं। तो ये होता है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास बायोजियोग्राफी। जो बायो लफ्ज़ है इसका मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मतलब कुछ भी स्टडी करना। जियोग्राफी कहते हैं ज़मीन के इल्म को। जियो मतलब ज़मीन, तो ज़मीन के इल्म की स्टडी को, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इस ब्रांच में हम ये देखेंगे कि जो जानदार हैं वो ज़मीन के कौन कौन सा ऐसा हिस्सा है जहाँ पे जानदार रहते हैं, और कौन कौन सी मतलब ऐसी ज़मीन की प्लेसेस है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं तकसीम को, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना वो मुख्तलिफ जगहों पर तकसीम हुए हैं। जैसा कि जो ऊँट है, यानी कि जो ऊँट है वो सिर्फ रेगिस्तान में ही क्यों रहता है, क्योंकि उसकी कोहान में पानी स्टोर हो सकता है। जो कैंगरू है वो ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों रहता है, क्योंकि वहाँ का माहौल उसके लिए सेफ़ है, उसे वही माहौल चाहिए। जो पोलर बेयर है वो ठंडे इलाकों में क्यों रहता है, क्योंकि उसे उसकी खाल मोटी होती है ना, तो उसे ठंडे इलाकों की ज़रूरत होती है, वहाँ का माहौल उसके लिए सेफ़ है। तो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट तो उनकी ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। तो इसी चीज़ की स्टडी करते हैं इस ब्रांच में। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मुख्तलिफ जियोग्राफिकल इलाकों में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करते हैं। तो द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी कि माहौल के बदलने का जो असर है, इन्फ्लुएंस असर को कहते हैं। तो माहौल के बदलने का जो असर है वो किस चीज़ पर होता है, ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जानदारों की जो तकसीम है उस पर बहुत असर होता है क्लाइमेट चेंज का। ये जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है कि कुछ जानवर हैं जो गर्म इलाकों में रहते हैं, कुछ ठंडे इलाकों में रहते हैं, तो ये भी हम स्टडी करते हैं बायो जियोग्राफी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।